और अज नाल ही ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत ते भगत की उपाधि ते पहुँच चुके महान गुरु घर दे सेवक बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म दिहाड़ा है। आप संगतां नूं लख लख वधाइयां। बाबा जी के जीवन के विचों कुछ इतिहासिक बरकतां जो गुरु घर दे विचों उन्हां नूं प्राप्त होईयां, उन्हां दे भी आपां दर्शन करने ने। आओ सब तो पहला गुरु साहब जी के चरणों के विच हाज़री लवाइए। मन बिरतियां करो एकागर, बड़े अदब प्यार सत्कार दे नाल रसना करो पवित्र। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सारे करो जी कृपा, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। प्रोफैसर पूरन सिंह होनी एक गल आखदे ने, वो कहते कि पंजाब जिहड़ा है ना हिंदू का ना मुसलमान का। कहते पंजाब जिउंदा गुरां दे नाम ते। किन्ने भागां वाली धरती है पंजाब की कि जिस धरती के उत्ते 10 दे विच 9 गुरु साहब जी ने जिन्हां दा आगमन इस पंजाब की धरती पर होया। किन्ने ये भागां वाली धरती है कि 10 गुरु साहबान दे विचों 7 गुरु साहबान जी ने जेकर शरीर भी छड्डिया तो इस पावन धरती के उत्ते छड्डिया। इसे ही पंजाब की धरती ते धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी आगमन सतगुर महाराज जी का आंदा है। प्रगट होंदे ने सतगुर महाराज। जगत के दुख नूं देखदिआं होइआं सतगुर महाराज पातशाह जी ने घर दे बाहर के सुखां नूं त्याग के ते जीवां दी लुकाई दी पुकार सुन के, क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कहते ने कि है करदी सुनी लुकाई। लुकाई ये जगत, ये धरती के उपर हाहाकार मची हुई सी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी जिमें इवें लगता है कि जिमें पानी का खूह, पानी का सोमा आप प्यासी कोल तुर के चले गया हो। गुरु नानक देव महाराज हर दुखी हर दर्दवंत के कोल आप गए। इसे समय के दौरान सन 1506 दे विच इस पंजाब की धरती जिला अमृतसर का एक छोटा जिहा नगर है कत्थू नंगल। कत्थू नंगल दे विच एक जिमींदारे का काम करता है भाई सुग्गा जी रंधावा उन्हां दी गोत ते उन्हां दी सुपत्नी का नाम है सत्कारयोग माता गौरा जी। माता गौरा जी भाई सुग्गा जी इन्हां दे घर दे विच सन 1506 नूं अक्तूबर के महीने दे विच वाहिगुरु परमात्मा ने कृपा की, घर दे विच पुत्र ने जन्म लिया। माता पिता ने नाम रख दिता बूढ़ा। सत्कार दे नाल पिंड दे लोग जिहड़े सन वो भाई बूढ़ा करके क्या करते सी। छोटी जी अवस्था दे विच ही बड़ियां सियानियां ते समझदार गल्लां करनियां। शेख सादी एक गल आखदे ने, वो कहते सियाणप जिहड़ी हुंदी आ वो अकल दे नाल होया करदी, ना कि चिट्टे वालां दे नाल होया करदी है। ते अमीरी जिहड़ी है वो दिल दे नाल होया करदी, ना कि पैसे दे नाल होया करदी है। दोबारा सुनियो, अमीरी पैसे दे नाल नहीं, अमीरी दिल दे नाल है। अकल उम्र दे नाल जां वाल चिट्टे हो जाण दे नाल नहीं आउंदी। अकल जिहड़ी है बजुर्गी जिहड़ी सियाणप है वो अकल दे नाल गिनी जाती है। अमीर कोई कितना मर्जी हो जाए पर जेकर उनके कोल दिल नहीं तो वो अपने बच्चों वास्ते भी रुपया खर्चण नूं तैयार नहीं।
ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਬਮਾਲ, ਤਵਰੰਗੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ ਨਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਲ। ਤਵਰੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਨ 1506 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਨ 1518 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਦੌੜ ਕੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਾੜਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾੜਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਛਕੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਾਕਮ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅਜੇ ਫਸਲ ਪੁੰਗਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਅਜੇ ਡੱਡਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਡੁੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਖੇਤਾਰ ਦਾ, ਲੁਨ ਮਿਲਿਆ ਖੇਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡਰੀ ਆ ਕਿ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਲੁਨ ਮਿਲਿਆ ਖੇਤਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।
गुरु नानक दे घर दे विच चले गए। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के घर दे विच रह के सेवावां कीतियां। जदों सतगुरु महाराज पातशाह करतारपुर आके टिके ने ते हमेशा सतगुरु महाराज जी की शरण विच रहना। जदों भाई लहने दीयां प्रीखिया हुईयां, पहली बख्शिश उस दिन हुई जिस दिन सतगुरु महाराज पातशाह जी एक भेख बना लिया, कंबली काली जिहड़ी सी वो मोढे ते रख ली, हत्थ दे विच डंडा पकड़िया है, 3-4 कुत्ते नाल फड़े हुए ने ते जंगलों नूं तुरे जाते हैं। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने गुरु नानक देव महाराज ने उस दिन पैसे भी सुट्टे, कई पैसे चुक के मुड़ आए, मोहरां सुट्टियां, कुछ सोने नूं चुक के मुड़ आए। सतगुरु महाराज ने कईयां दे डंडा भी जड़ दिता, बाबा बुढ़ा साहब दे भी जड़िया, और बाबा बुढ़ा साहब जी फिर पिछे तुरे जाते हैं तो भाई लहना पिछे तुरे जाते हैं। गुरु नानक देव महाराज ने उस दिन रमज दे विच कहा सी, बाबा जी बाबा बुढ़िया तू वापस चले जा। कहते सतगुरु महाराज तुहाडे तो बगैर कहते यकीन करके जानी मैं तेथों ओले कदी नहीं होवांगा। बुढ़िया तेथों ओले कदे ना होसा। उस दिन बख्शिश की, पहली बख्शिश उस दिन हुई कि बाबा बुढ़ा साहब संगत में भी पता लग गया कि गुरु नानक देव महाराज पातशाह कहते हैं बाबा बुढ़ा साहब जी तुहाडे तो पर्दा कदी नहीं होगा, मेरा तो तुहाडा एक संबंध होगा, मन तो करके अंदर जुड़े होवांगे। जिस दिन सतगुरु महाराज पातशाह जी सन 1539 नूं सन 1518 का मिलाप होया है, अज सन 1539 ते गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी निर्णय कर लिया कि जिहड़ी जोत है वो भाई लहने दे विच टकाउणी है। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने जिवें सत्ता ते बलवंड बानी दे विच कहंदे ने गुर शब्द सच निशान जियो, गुरु ने शब्द का तिलक दे दिता, शब्द अंदर टिका दिता। तो बाबा बुढ़ा साहब जी नूं अज दूसरी बख्शिश होण लगी, बाबा जी गुरता की मर्यादा अज तुसीं शुरू करोगे, तुसीं ये सेवा निभाउणी है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने देखो किन्ने भागां वाले होणगे, बाबा बुढ़ा साहब जी अजे जिंदे विच नवीं नवीं जोत टिकदी आ, अजे बलदी हुई जोत सतगुरु महाराज जी की दूसरे शरीर दे विच टिकदी आ ते उहदे मस्तक नूं हथ लाउण दा, तिलक लाउण दा सुभाग बाबा बुढ़ा साहब जी ने मिलिया। पहले दिन उन्होंने भाई लहना जी नूं तिलक दिता। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने शीस झुकाया, तो जे दूसरा कोई शीस झुकदा सी गुरु अगे वो बाबा बुढ़ा साहब जी का सी। सब तो पहला गुरु साहब ने मत्था टेक देना, उस तो बाद विच बाबा बुढ़ा साहब जी ने मत्था टेक देना। गुरु नानक देव महाराज ने जोत टिका दी। बाबा बुढ़ा साहब जी करतारपुर टिके, भाई लहने गुरु अंगद देव महाराज ने हुक्म करता कि तुसी खडूर साहब चले जाओ। गुरु नानक देव महाराज पातशाह ज्योति जोत समाउंदे ने ते बाबा बुढ़ा साहब जी ये वापस अपने पिंड कथू नंगल चले गए। संगत खडूर साहब दर्शन करने वास्ते आई तो हुण पता ना चले कि गुरु अंगद देव महाराज कित्थे ने। तो सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज माता भराई जी के घर दे विच टिक गए तो क्या सी कि बाहरों बूहे का लेप कर दो, बूहा कोई खोल के अंदर ना आवे। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी का हुक्म मन के माता भराई जी ने लेप करता। जे किसी ने पूछा तो उन्हें कहा जी मैनू पता कुछ नहीं। सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी के दर्शन ना होए, संगत व्याकुल हो गई। संगत का फिर ध्यान गया बाबा बुढ़ा साहब जी वाल। उन्हें कहा कि गुरु नानक देव महाराज ने कहा सी बुढ़िया तेथों ओले कदे ना होसा। बाबा बुढ़ा साहब जी तक गए लैके, बाबा बुढ़ा साहब जी को नाल लिया तो फिर खडूर साहब जो परत के पहुँचे, बाबा बुढ़ा साहब जी सीधा माता भराई के घर दे विच आए। कई बार असीं कहांगे कि जी किवें पता लग जाता है कि इत्थे माता भराई के घर दे विच सन। देखो जोत दीवा मोमबत्ती तहखानियां दे विच भी जगा दो, दरवाजे भी बंद कर दो, पर देखो कोई सिनिया थोड़ी भेजदा है भुमक्कड़ नूं परवाने नूं, वो उत्थे पहुँच जाता है। कमल का फुल किते भी खिड़िया होवे, भवरे नूं कोई चिट्ठी नहीं कोई भेजदा, वो उत्थे पहुँच जाता है। तो सिख नूं पता हुंदा है कि गुरु कित्थे टिक के बैठा है। सिख दे अंदर की भावना उत्थे खिंच के लै जाती है। गुरु
अंगद देव महाराज पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते जो आए तो माता भराई जी ने कहा, गुरु साहब कह लगी बाबा जी तुसी जानते हो, तुसी बिरध हो, तुसी गुरु घर दे अनिन सेवक हो, पर मैनू तुसी ना पुछो क्योंकि मैनू हुक्म है कि मैं कुछ दस नहीं सकती। उस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी ने एक होर जुगत दसी। अज सिखां नूं भी वो जुगत जिहड़ी है उन्होंने जेकर अपना लैन तो गुरु प्रगट हो सकता है। बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस वेले संगत नूं क्या कहन लगे कि गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी का कीर्तन आरंभ करो, बाणी पढ़नी शुरू करो। शब्द पढ़े गए, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा। जो शब्द बाणी दे पढ़े गए तो सतगुरु महाराज पातशाह जी ने जो कन्नां दे विच गुरु नानक देव महाराज जी के बचनों को सुनिया तो दरवाज़ा खोल के बाहर आए तो कहन लगे, बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी ये क्यों इत्थे संगत लैके आए। कहते सतगुरु महाराज कृपा करो, संगत व्याकुल है। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने जो पता लग्या गुरु नानक देव महाराज ज्योति जोत समा चुके ने, उदों बचन कहे सी गुरु अंगद देव महाराज ने पहला श्लोक उच्चारण किया कि जिस प्यारे स्यों नेहो तिस अगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने उत्थे बचन कहे, कह लगे जेड़ा सिर साईं दे अगे नहीं न्यूंदा पिया, जो सिर साईं ना निवै सो सिर दीजे डार, नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। सतगुरु महाराज पातशाह जी अखां नेत्र जिहड़े सन सिजल हो गए गुरु अंगद देव महाराज जी दे। बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा, सतगुरु महाराज मैनू उपदेश की। गुरु अंगद देव महाराज पातशाह ने कहा सी, दीख्या आख बुझायो सिफती सच समेयो, तिनको क्या उपदेशिए जिन गुरु नानक देओ। जिन्होंने गुरु नानक ने उपदेश दे दिता, सतगुरु महाराज पातशाह कहते उन्होंने की उपदेश दे सकते हैं। समा आया गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी शरण दे विच आए, सेवा कालना की तो सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज पातशाह ने बाबा अमरदास को गुरु अमरदास बना दिता, गुरता गद्दी बख्शिश की। सतगुरु महाराज ने गोइंदवाल नगर वसाउण का हुक्म किया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज गोइंदवाल साहब टिके हुए सन तो उस वेले बाबा दातू गया तो सतगुरु महाराज बैठे हुए सिंघासन ते लत्त मार के कहा सी, कहते तुसी इत्थे दिसने नहीं चाहिए। बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्यार अदब दे नाल इन्नी क निमरता सी गुरु अमरदास महाराज जी के अंदर, चरण फड़ के बाबे दातू का क्या सी, कह लगे मेरे लत्त पैनी भी चाहिए क्योंकि गुरु का पुत्र आवे तो जेड़ा गुरु के घर दे विच गागरा ढोंदा पिया वो उठ के ना खड़ा होवे। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहते तुसी इत्थे रहने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि रात एक दे दो। गुरु अमरदास महाराज ने कहा सवेरे मैं इत्थे नहीं तुहानूं मिलांगा। रात को घोड़ी तैयार की, किसी ने कुछ नहीं दसिया तो सतगुरु महाराज पातशाह जी अपने नगर बासर के पहुँच गए तो सतगुरु महाराज ने घोड़ी उत्थों वापस तोड़ दी। घोड़ी फिर गोइंदवाल साहब आ गई। हुण संगत जो सवेरे दीवान सजिया, अमृत वेले दीवान होया, कीर्तन होया, संगत बैठी है तो संगत अज उडीकती पई कि गुरु अमरदास महाराज आके नहीं बैठे। जो जाके चुबारा साहब गए पता किया सतगुरु महाराज नहीं आए। कहते सतगुरु महाराज तो रात दे पता नहीं किस पासे गए ने। घोड़ी देखी उत्थे बाहर आके खलोती हुई सी। कहते सतगुरु महाराज किधर चले गए। संगत फिर बाबा बुढ़ा साहब जी के कोल गई, बाबा जी गुरु अमरदास महाराज नहीं मिल रहे तो संगत व्याकुल, कृपा करो। सतगुरु महाराज पातशाह जी का सिख अज फिर तुरया। गोइंदवाल साहब जो आया तो पता लग्या कि बाबे दातू ने आ गल की है। क्या कि कहते घोड़ी, कहते घोड़ी इत्थे ही है। कह लगी एक काम करो, फिर बाणी दे शब्द पढ़ो तो घोड़ी के पिछे तुरना शुरू करो, ये घोड़ी गुरु को लैके चले जाएगी। घोड़ी के पिछे पिछे तुरे गए, बासर के नगर पहुँचे। हुण गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने उत्थे ये लिख के ला दिता सी कि कोई दरवाज़ा जिहड़ा खोल के अंदर आएगा वो गुरु घर दा सिख नहीं। बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस कमरे की परिक्रमा की। अज भी तुसी जाओ तो उत्थे गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा सन साहब बासर के गिल्ला। अमृतसर तो जो बीड़ साहब नूं आओ, जिहड़े छिहाटा साहब का रस्ता है वडाली वाला, उस रस्ते ते वो नगर पैंदा है। बीड़ साहब के रस्ते दे विच आउंदा है। गुरुद्वारा सन साहब उत्थे है।
बाबा बुढ़ा साहब जी ने परिक्रमा की तो संगत को कहा कि तुसी दरवाजे के अगे बैठ के गुरबानी का कीर्तन करो। तो बाबा बुढ़ा साहब जी उस कमरे के पिछले पासे गए तो जाके उस कमरे के अंदर सन ला के कंध नूं तोड़ के ते अंदर जाके सतगुरु महाराज पातशाह जी के चरणों ते जाके नमस्कार की। गुरु अमरदास महाराज ने कहा सी कि साडा हुक्म तुसी नहीं मन्निया। कह लगे जी मेरी की औकात है तुहाडा हुक्म ना मन्ना। सतगुरु महाराज तुसी कहा सी दरवाज़ा खोल के नहीं आना तो दरवाज़ा तो अजे भी बंद है। तो सतगुरु महाराज तुसी कृपा करो दर्शन संगत नूं दिओ। सतगुरु महाराज पातशाह जी की बाणी कहती 9 द्वारे तो प्रगट है तो जो 10वां खुलना है वह गुप्त है। उन्होंने इवें ही सन ला के खोली दा जिमें बाबा बुढ़ा साहब जी ने सन लाई है। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। जिस वेले बाबा बुढ़ा साहब जी ने बेनती की गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी बाहर आए मगर बाबा बुढ़ा साहब जी आते पे ने। जो संगत दे विच आके धन गुरु अमरदास महाराज बैठे हुण अपनी वडियाई नहीं संगत ने जोर दे नाल कहा धन बाबा बुढ़ा जिन गुरु लद्दा। बचन संगत ने उत्थे कहे जिथे धन गुरु अमरदास महाराज क्या उत्थे क्या धन बाबा बुढ़ा जिन गुरु लद्दा। बाबा बुढ़ा साहब जी चुप करके संगत के पीछे जाके बैठ गए। गुरु अमरदास महाराज ने आवाज़ दे के कहा सी बाबा बुढ़ा साहब जी साडे कोल आओ। उत्थे गुरप्रताप सूरज ग्रंथ का करता कहता है कि गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी ते बख्शिश की। कह लगे कि जेड़ा साडा नाम लैंदा है गुरु गुरु जपेगा सतगुरु महाराज कहते वो संसार समुंदर तर जाएगा। तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते ने जेड़ा धन बाबा बुढ़ा साहब कहेगा वो भी संसार तरेगा। सतगुरु महाराज पातशाह गुरु अमरदास जी ने कहा कह लगे बाबा बुढ़ा सिੱਖੀ ਦਾ बोहित है सिੱਖੀ ਦਾ जहाज है। जेड़ा बाबा बुढ़ा जी की संगत कर लेगा उनके ते गुरु की कृपा हो जाएगी। सतगुरु महाराज पातशाह ने जो बचन कह लगे ए सिੱਖੀ को बोहत भारा। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ के अंतर भाई संतोख सिंह जी उन्होंने कहा ए सिੱਖੀ को बहुत भारा भवजल ते करहे निस्तारा। सिੱਖੀ की अवध इसते परे नाम लैत गन बिघन सो हरे। जेड़ा नाम बाबा बुढ़ा साहब जी का लै लेगा सतगुरु महाराज पातशाह ने कहा उनकी जिंदगी के विच विघन कोई नहीं होएगा। सतगुरु महाराज पातशाह जी की कृपा हुई संगत के नाल सतगुरु महाराज पातशाह चल करके गोइंदवाल साहब की धरती ते आए। लोगों ने दरिया के उत्तों पानी भरन तो मना कर दिता। जेडे खूह लगे हुए सन उन्हों तो मना कर दिता। बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहा सतगुरु महाराज बौली तैयार करवाइए। सतगुरु महाराज ने आदेश भेज दिते सिने भेज दिते संगत नूं। ते सतगुरु महाराज ने जिस दिन निश्चित किया बौली का टक लाना है गल दे विच पल्लू पाया तो बाबा बुढ़ा साहब जी उत्थे अरदास पे करते हैं। तो जो अरदास की सतगुरु महाराज जी के हाथ के कही है तो संगत कहती सतगुरु महाराज तुसी बौली का टक लाओ। गुरु अमरदास महाराज जी ने कई बाबा बुढ़ा साहब जी ने फड़ा के कहा सी बाबा बिरद जी तुसी बौली का टक लाओ। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बौली का टक लाया। टोकरी भर के सिर के उत्ते मिट्टी की बाहर सुट के आए तो बाबा बुढ़ा साहब जी के लाए हुए टक की अज बौली के असी अज भी इशनान करते हैं। सतगुरु महाराज पातशाह ने उत्थे बचन कहे 84 लाख जूना उनदियां कट्टियां जाणगियां जिहड़ी भावना दे नाल इत्थे आके इशनान करेगा। बाबा बुढ़ा साहब जी का जीवन विस्तार बहुत मेरा है तो सतगुरु महाराज बख्शिश कर अज भी अज का तो कल का 2 दिन जोड़ मेला भी होंदा है ठट्टा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब विखे। सो कुछ बाबा बुढ़ा साहब जी के जीवन के विचों आपां कल नूं भी दर्शन करांगे कि किवें बाबा बुढ़ा साहब जी अगे गुरु जोत के दर्शन करते रहे। सतगुरु महाराज बख्शिश रहमत करन। आओ अखरी अर्थां वाले पासे चलीए। एक बारी मन दीए एक बारी मन दीए।